परभणी शहरातील मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या कादराबाद प्लाट येथे रविवार दिनांक 10 नोव्हेंबर रोजी परभणी विधानसभा मतदारसंघाचे अपक्ष उमेदवार मोहम्मद गौस जैन यांच्या हस्ते प्रचार कार्यालयाचे उद्घाटन मोठ्या थाटात संपन्न झाले। या दरम्यान कादराबाद प्लाट येथून प्रचार कार्यालयाचा शुभारंभ अपक्ष उमेदवार मोहम्मद गौस जैन यांनी प्रचार रॅली काढून केली असून त्यांनी अनेक मुस्लिम बांधव आणि बहुजन समाजाच्या भेटी गाठी घेतल्या आणि प्रचाराला शुभारंभ केला। त्या नगरात 2 ठिकाणी प्रचार कार्यालय उघडण्यात आले असून त्या प्रचार कार्यालयात कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने भेटीगाठी देत आहेत आणि अपक्ष उमेदवार मोहम्मद गौस जैन यांनी परभणीच्या विकासावर परभणी विधानसभा निवडणूक लढवित असल्याचे माध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे। के जिम्मेदार समाज है, समाज के जो बड़े लोग हैं और पॉलिटिशियन हैं। अगर परभणी में इंडस्ट्रीज आएगी, उद्योग निर्मित होगी तो परभणी में लोगों को काम मिलेगा। आज जो नुक्कड़ पे बैठ के लोग बैठते हैं 2-2, 4-4 घंटे बातें करते हैं और उसी में फिर झगड़े होते हैं और आपस में इत्तेफाकिया से दूर हो जाते हैं, तो उसकी मेन वजह है कि परभणी में इंडस्ट्रीज नहीं है। हम इंडस्ट्रीज लाने का नियोजनबद्ध प्रोग्राम बनाएंगे। आने वाले 5 साल में अगर मुझे आमदार बनकर आप यहाँ से मुझे भेजते हैं आपके वोट मदद से, तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आने वाले 5 साल में यहाँ पर कम से कम 5 से 10 हज़ार नौजवानों को, लोगों को रोजगार मिलेगा। और मैं आपको सिर्फ चॉकलेट नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद कृषि उद्योजक हूँ। मुझे मालूम है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज कौन सी आ सकती है, यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री का निवेश आने के बाद वो नुकसान में नहीं जाएगा, यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री के आने के बाद में रोजगार बढ़ेगा, यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री आने के बाद में कच्चा माल लगेगा, यहाँ पर परभणी जिले में कौन सा कच्चा माल उपलब्ध है और कौन सा कच्चा माल शेतकरियों के माध्यम से हम अच्छे दामों में खरीद सकते हैं। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मेरा ये मानना है कि परभणी में जब तक उद्योग निर्मित नहीं होगी, हम लोग जात पात की राजनीति में दबे रहेंगे। एक बार आप लोगों के पास में काम मिल गया, एक बार आप लोगों के पास में रोजगार आ गया, तो आप अपने ज़िंदगी में इतने खुश रहेंगे कि आप परिवर्तन का नहीं सोचेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये परभणी में ये परिवर्तन की घड़ी है। अगर ये परिवर्तन अगर होगा तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएंगी, रोजगार निर्मित होगा और नशे और जो क्राइम है ये बेरोजगारी से रिलेटेड है। अगर एक बच्चा घर में दिन भर बैठेगा बगैर काम के, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आएगी एक जो बाहर आके वो निकलेगी। अगर एक बच्चा वही काम पे लगा रहेगा तो वो 8 घंटे काम करेगा, 2-3 घंटे अपने परिवार में बिताएगा और थक हार के सो जाएगा और फिर दूसरे दिन फ्रेश होकर फिर काम पे जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि परभणी के लिए ये बात आज बहुत ज़रूरी है। इस बार इस इलेक्शन में मैं आप तक पहुंचूं या नहीं पहुंचूं, हो सकता है कि मैं अकेला हूं, अपक्ष हूं, आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मगर वीडियो के माध्यम से, संकल्पना के माध्यम से, मेरे प्रचारक के माध्यम से अगर मेरी संकल्पना आप तक पहुंचती है तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि जात धर्म अपने घर में छोड़कर जाइए और आने वाले 20 तारीख को 14 नंबर के बटन पर, ट्रम्पेट के निशान पर बटन दबाते टाइम में अपने आप को ये समाधानी मानिए कि ये बटन सिर्फ विकास के लिए दब रहा है और ये बटन जब दबेगा तो आने वाले दिनों में न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य लेकर आएगा।